हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, हिंदी में आज हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे बार बार कमेंट करते रहते हैं सर हिंदी में जो चैप्टर बचे उनको कंप्लीट करा दीजिए। बच्चे, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, आपका हिंदी का सिलेबस दिसंबर अंत तक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चाहे वो संज्ञा का चैप्टर हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, वाच्य, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। वैसे इन चैप्टर से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, बट बच्चे हमारा टारगेट क्या है? 20 आउट ऑफ 20। क्योंकि आपने देखा होगा 2022 वाली जो बच्चे भर्ती हुई है, इसमें किसी शिफ्ट में किधर से क्वेश्चन देखने को मिला था, किसी में विशेषण से, किसी में बातचीत से। प्यारे बच्चे, इसलिए हमको ये चैप्टर पढ़ने जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा एक क्वेश्चन भी गलत हो। क्लियर है? तो हमको सभी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अभी तक आपकी कितनी हिंदी कंप्लीट होनी चाहिए बच्चे? मैंने जो 2022 में बच्चे जो भर्ती आई थी उसके लिए 11 वीडियो में हिंदी कंप्लीट कराई थी। कितनी? 11 वीडियो में। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां जाकर देख लीजिए। अगर आप ये 11 की 11 वीडियो बहुत अच्छे से देखे हुए हैं, अगर कल को भी पेपर हो जाए तब भी आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर देंगे हिंदी में, ठीक है। पर अब जो कर रहे हैं प्यारे बच्चे, और मैं डिटेल में, थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमारी कितनी वीडियो हो चुकी हैं? प्ले लिस्ट में 5 वीडियो हो चुकी हैं। कोशिश करूंगा दिसंबर अंत तक सभी चैप्टर आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूं। तो जितनी वीडियो इस प्लेलिस्ट में डालूं प्यारे बच्चे, सभी आपको बहुत अच्छे से देख लेनी है। क्लियर है? क्योंकि इतना समय मुझे नहीं मिल पाता बच्चे जो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर दूं। अब जो बच्चा समझदार होता है, अगर उसने क्रिया का चैप्टर नहीं भी पढ़ा तब भी वो सही कर देगा। कैसे करेगा बच्चे? ये प्रैक्टिस सेट मैंने इसीलिए शुरू किया है। अगर हमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा तो हमारी समझ कैसी होनी चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, ठीक है। कुछ बच्चों को पैसेज से बहुत ज़्यादा डर लगता है, सर पैसेज कैसे सोल्व करें? तो सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। पैसेज अगर हम नहीं भी कराऊंगा मैं चैप्टर, तो आपको परेशान नहीं होना। आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहना। 30 से 40 प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, तो 30 से 40 प्रैक्टिस सेट में कितने आपके हो जाएंगे प्यारे बच्चे? पैसेज 30 पैसेज हो जाएंगे आपको, और इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो चलते हैं बच्चे, प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्रिया से पूछा गया है। अब किसी बच्चे की सोचने समझने की क्षमता अच्छी है तो वो इसको अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा उसने क्रिया का तब भी कर देगा। कैसे? बच्चे, क्वेश्चन में कहा गया है पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। अब मुझे ये बताइए, इसमें कहा पेड़ बढ़ता गया, और जब आप ऑप्शन देखे, नित्य बोधक, अनुमति बोधक, अवकाश बोधक, समाप्ति बोधक, ठीक है। आपने देखा पेड़ बढ़ता गया, कोई छोटा सा पौधा लगाया था, ठीक है। पेड़ बढ़ता गया, कल को इतना बढ़ा, परसों इतना, फिर अगले दिन इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो ये क्या हो रही प्यारे बच्चे? क्रिया हो रही है। कैसी क्रिया? नित्य, रोज क्रिया हो रही है, नित्य क्रिया। तो इसे एकदम लगा सकते थे आप, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी? नित्य बोधक। क्लियर है? अगर किसी से अनुमति की बात की जाती तो अनुमति बोधक, ठीक है, अनुमति बोधक हो जाएगा। अगर अवकाश की बात की जाती, अवकाश बोधक। किसी समय की बात की जाती, क्लियर, समाप्ति की बात की जाती तो समाप्ति बोधक। तो ये तो प्यारे बच्चे ये आप पढ़ेंगे ना, वाक्य पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सी क्रिया होगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके थोड़ी सी सोचने की क्षमता सही होनी चाहिए। क्लियर है? अब इसने कहा था पेड़ बढ़ता गया, मतलब पेड़ रोज बढ़ता जा रहा है, मतलब ये क्रिया क्या हो रही है? रोज नित्य क्रिया हो रही है। कौन सी? नित्य है। तो आप देखते ही लगा सकते थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। टिप्पस भिड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? जो बच्चे मैंने आपको कराए थे 11 वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप एकदम देखते ही लगाएंगे, सर टिप्पस भिड़ाने का मतलब होता है सिफारिश करवाना। क्या होता है? सिफारिश करवाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम। रेखांकित शब्द कौन सा है? ये रेखांकित शब्द है अतिवृष्टि। तो बच्चे, अतिवृष्टि का विलोम मैंने आपको बताया था, क्या होता? अनावृष्टि। क्या होता? अनावृष्टि। बहुत अच्छे से आपको याद होंगे। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? बच्चे, उत्कंठा का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। क्या क्या होते हैं उत्कंठा के? उत्कंठा का मीनिंग क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या होते हैं बच्चे? उत्सुकता, क्या होता है? उत्सुकता और अभिलाषा,
अभिलाषा, बच्चे वो लालसा और चाह, ये क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची होते हैं। क्लियर। जैसे किसी चीज की चाह, किसी चीज की उत्सुकता होना, उत्सुकता मतलब उत्कंठा। क्लियर है। तो मुझे बताओ किस वाक्य में इनका प्रयोग, रघु में उत्साह की कमी है, बच्चे उत्साह अलग होता है, ठीक है। नव्या में अब कोई लालसा, लालसा आ गया ना, उत्कंठा का पर्यायवाची, तो यही तो पूछा था किस वाक्य में उत्कंठा के पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है बच्चे। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था अगर आपने पर्यायवाची याद किए थे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, लकड़ियों का समूह, इसके नीचे प्यारे बच्चे रेखांकित कर दिया समूह को, और आपसे पूछ लिया रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो आप देखते ही लगा देंगे, इतना इजी क्वेश्चन। बताओ लकड़ियों का क्या होता है, लकड़ियों का गट्ठर होता है। लकड़ियों क्या होता है बच्चे, गट्ठर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर आने वाला है। इसकी जगह क्या आएगा बच्चे, गट्ठर आएगा। क्या आएगा, गट्ठर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। जब आप इसको पढ़ेंगे वाक्य को, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ये लिखा है। बच्चे क्या होता है, संबंध घनिष्ठ होता है। क्या आएगा यहाँ पर, घनिष्ठ आएगा, घनिष्ठ, घनिष्ठ संबंध है। क्लियर है। क्या आएगा, घनिष्ठ संबंध है। तो बच्चे कहाँ गलती है, घोर में गलती है। घोर की जगह क्या आएगा, घनिष्ठ आएगा। क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वेद जी देखकर इलाज करते हैं। क्या देखकर इलाज करते हैं, आप भी जाते होंगे इलाज कराने, तो वेद जी डॉक्टर साहब क्या देखते हैं, नारी देखते हैं। क्या, नारी मतलब स्त्री होता है, नाड़ी, हाँ नब्ज देखते हैं। नाड़ी का मतलब प्यारे बच्चे नब्ज होता है, तो नब्ज देख के तो करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, नाड़ी आ जाएगा। क्लियर है। नीर आप बहुत अच्छे जानते हो, नीड़ माने क्या होता है, घोंसला होता है। इन सभी का मीनिंग आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, सरस्वती के पर्यायवाची सबसे वाक्य की पूर्ति कीजिए। अब हमको सरस्वती का पर्यायवाची मैं मान के चलता हूँ हर बच्चे को पता होता है, ठीक है। और अगर मैंने जो क्लास कराई थी आपने वो देखी है, तो मैंने उसमें भी आपको बहुत अच्छे सारे पर्यायवाची करा दिए थे जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है, आप कहेंगे सर शारदा होता है। क्या होता है, शारदा होता है। क्लियर। और कौन कौन से होते हैं सरस्वती के, आप कहेंगे सर गिरा, भारती और बीड़ा पाड़ी, बीड़ा। और बच्चे क्या होते हैं सरस्वती के, बिमला और बागीश और बागेश्वरी। इस तरीके से आपके सभी याद होने चाहिए। क्लियर है। कांता, आप कहेंगे सर पत्नी का, पत्नी का तो पर्यायवाची होता है पत्नी। पत्नी के कौन कौन से आपको याद होंगे, सारे करा रखे हैं मैंने ये, बल्लभा, ठीक है, गृहिणी और बच्चे कलत्र, प्राण प्रिया। ये सब किसके होते हैं, पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। बच्चे धात्री किसका पर्यायवाची है, माँ का। किसका, माँ का। प्यारे बच्चे माँ के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, आप कहेंगे सर अंबा, अंबिका, और बच्चे कौन से होते हैं, जननी और धात्री और पिरसु, ठीक है। ये सब मैंने करा रखे हैं आपको, अगर आपने क्लास देखी है बहुत अच्छे से आपको पता होंगे। तो इसका कौन सा था प्यारे बच्चे, सरस्वती का कौन सा, शारदा आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, शारदा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसे तो किसी ने कभी नहीं पढ़ा ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद नहीं, तब भी कोई भी बता सकता था। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, हर कोई बताएगा सर वो शिक्षक होता है।
कौन सा होता है? शिक्षक होता है। इतना आसान बताओ, इससे आसान कुछ मिल सकता है? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने जो कराए थे, अगर आपकी याद है आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। जो कहा न जा सके, अकथनीय, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा। बिल्कुल, मुहावरे तो ये होता है बच्चे, अगर आपने कभी नहीं पढ़े ना तब भी आप लगा देंगे, क्योंकि मुहावरे ऐसी चीजें जो आम बोलचाल में बोलते रहते हैं। ठीक है, जैसे तुम किस काम के हो, तुम किस काम के हो, तो जो ऑप्शन पढ़ोगे ऑप्शन देखते ही बताएगा कि मैं हूं इसका आंसर। ठीक है, आपने पढ़ा कोल्हू का बैल, कुपंडू, किस मर्ज की दवा। इसका क्या होता है? किस मर्ज की दवा। जैसे कहते हैं ना, मेरे तुम किस काम के हो, मेरे तुम किस काम के हो, मतलब मेरे किस मर्ज की दवा हो जो तुम मेरे साथ रह रहे हो, कहते हैं ना। तो बच्चे बताओ, नॉर्मली हो जाता है। वाक्य बनाकर देख लो, वाक्य में प्रयोग करना हम 10th क्लास में 9th क्लास में सीख जाते हैं अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो। क्लियर है? तो मुहावरे तो वैसे भी बच्चे सही कर लेते हैं बिना पढ़े भी। ये कोई प्यारे बच्चे चीजें रटने की नहीं होती, ये तो हम नॉर्मली अपनी समझ से कर लेते हैं सही। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग मैंने बच्चे करा दिया आपको, क्या बोलते हैं उसको? अवयव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? त्रुटि बताना है किस खंड में है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। अब यहाँ उपदेश में गलती है, दिया में गलती है, पाली में गलती है, भाषा में गलती है। बच्चे आप देखेंगे, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। बच्चे ये जो पाली लिखा है, ये पाली कौन सी पाली लिखा है इसने? जैसे तुम्हारा एग्जाम होता है, ठीक है, एग्जाम होगा, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम है, कोई कहेगा सर मेरा फर्स्ट पाली में है, इंग्लिश में कहते हैं शिफ्ट, तो वो वाला पाली है। ये कौन सा पाली है? ये वो वाला पाली है, मेरा फर्स्ट पाली में एग्जाम है। बच्चे यहाँ पर आना कौन सा पाली चाहिए था? पाली ये वाला। पाली भाषा के लिए कौन सा आएगा प्यारे बच्चे? पाली भाषा में उपदेश दिया, ये वाला पाली आएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो किस भाग में त्रुटि है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करण खाने बिच मिठाई लाया। देखो कितना आसान है। अब इसमें पूछा, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। अब आप इनको पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर हो सकता है। आपने पढ़ा, करण खाने साथ मिठाई लाया, गलत है। करण खाने की मिठाई लाया, गलत है। करण खाने बाद मिठाई लाया, गलत है। करण खाने के लिए मिठाई लाया, करण खाने के लिए मिठाई लाया। ठीक है, तो इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, इसमें भी किसी बच्चे को दिक्कत हो सकती है क्या? इतने आसान क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है? नहीं हो सकती बच्चे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया था, सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाव वाच्य बनाइए। भाव वाच्य में रूपांतरण करना है। बच्चे भाव वाच्य क्या होता है? जिसमें असमर्थता दर्शाई जाती है। असमर्थता दर्शाई जाती है, मतलब मुझसे ये काम नहीं होगा, राम से बैठा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता। इस तरीके के नकारात्मक जो वाक्य होते हैं जिसमें असमर्थता दर्शाई जाती है, वो भाव वाच्य होते हैं। क्लियर है? तो इसको किस में चेंज करना है? भाव वाच्य में चेंज करना है। तो इसे ऑप्शन को तो देखते ही काट देंगे, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग। इस ऑप्शन को देखते ही काट देंगे। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, क्योंकि इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं है। ये इतना तो क्लियर हो गया। अब दो वाक्य बच जाते हैं। सुनैना खाना नहीं खा रही, तो बच्चे उसकी मर्जी है कि वो नहीं खा रही, उसका मन नहीं कर रहा। क्लियर है? इसमें तो मर्जी है ना, इसमें असमर्थता तो नहीं दर्शाई जा रही ना। अब इसको जब आप पढ़ेंगे, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, मतलब असमर्थता दर्शाई जा रही है ना। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, असमर्थता दर्शाई जा रही है बच्चे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर क्या था बच्चे? सुनैना खाना नहीं खा रही है, मतलब उसका पेट भर रहा होगा, उसने कुछ और खा लिया होगा।
क्लियर है। अगर मैं कहता हूँ सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, तब इसमें असमर्थता दर्शाई जा रही है, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है, खाना नहीं खाया जाता। इतना समझ गए। ये प्यारे बच्चे क्या होते हैं, ये भाववाच्य होते हैं जिसमें असमर्थता दर्शाई जाती है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आप सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बच्चे पैसे से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहले क्या करो, ये फालतू बात पढ़ लेंगे, आपको जरूरत नहीं है, आपको पता है पैसेज दिया है क्वेश्चन नंबर इतने से इतने तक। क्लियर है। पैसेज यहां से शुरू होता है। क्लियर। अब यहां पर आपको भरना होता है, फिर यहां पर भरना आपको दूसरा, फिर तीसरा आपको यहां भरना है, चौथा और पांच क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक निगाह में इस पैसेज को पढ़ लो, हो सके तो एक निगाह में। कैसे प्यारे बच्चे, आपने एक निगाह डाल ली, आपको पता चल गया किससे रिलेटेड ये पैसेज है। मैत्री भाव सकारात्मक तथा, मैत्री क्या होता है प्यारे बच्चे, मित्रता या दोस्ती। क्या होता है, मित्रता। मित्रता भाव सकारात्मक तथा, अब इन ऑप्शन में से बताओ कौन सा सही बैठेगा, यहां पर ये देखना है। मित्रता भाव सकारात्मक तथा, नकारात्मक तो आए ना कहीं, निम्न, निम्न वर्ग में गिना जाता है क्या, आप यहां रख के देख लो। मैत्री भाग सकारात्मक तथा, यहां पर रख के देख लो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। नकारात्मक वर्ग में गिना जाता नहीं प्यारे बच्चे, मित्रता का भाव सकारात्मक तथा नकारात्मक कैसे हो जाएगा। निम्न भी नहीं है प्यारे बच्चे, क्या मध्यम रख दूं, मध्यम भी नहीं। मैत्री भाव सकारात्मक तथा मध्यम वर्ग में गिना जाता नहीं बच्चे, नहीं। तो क्या आ जाएगा, उच्च आ जाएगा। क्या आ गया प्यारे बच्चे, यहाँ पर उच्च आ जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, उच्च आ जाएगा। क्लियर। फिर आप आगे चले, फिर आपको दूसरा मिलेगा क्वेश्चन नंबर अगला, इससे क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। आपने यहां से पढ़ना शुरू करा, मैत्री भाव सकारात्मक तथा, क्या पढ़ा था हमने, उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो जो गरीब को प्राप्त होता है, नहीं प्यारे बच्चे। सबको प्राप्त होता नहीं प्यारे बच्चे, मित्रता सबको तो प्राप्त नहीं होती। अमीर को प्राप्त होता नहीं बच्चे, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। किसको, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र, आगे पढ़ेंगे बच्चे, अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहां तक, यहां पर हमने क्या भर दिया, उच्च भर दिया था बच्चे। क्या आ गया था यहां पर, उच्च। क्लियर। यहां क्या आ गया था बच्चे, भाग्यशाली। ठीक है, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी खुशी ना हो। ये आएगा कि खुशी ना हो, अच्छा सच्चा मित्र वह होगा जिसके कारण हमें कभी भी खुशी ना हो। बच्चे देखो ऑप्शन देखते ही आप लगा देंगे सही पर। क्या आप इतना तो आप जानते हैं ना, इतना तो आप जानते होंगे, इतना तो आप पे विश्वास है मुझे। क्लियर है। सच्चा मित्र वह होता है जिसके कारण हमें कभी भी उत्साह ना हो, भलाई ना हो, एकदम देखते कहेंगे पश्चाताप ना हो। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पछतावा ना आए कि हमारा सच्चा मित्र है, वही तो होता है सच्चा मित्र। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो इसको। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है, जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत दिखाने में भलाई है। क्या ऐसी आदत दिखाने में भलाई है प्यारे बच्चे जिससे दूसरे को परेशानी हो रही हो, नहीं बच्चे। गिनाने में नहीं बच्चे, छोड़ने में हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत छोड़ने में ही भलाई है। ठीक है, ऐसी आदत को छोड़ देना चाहिए। क्लियर है। फिर आगे बच्चे, इतना कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चलेंगे। कहां तक हो गया, अब यहां पर पुट करना है। यहां पर मनुष्य तो कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, क्या भयानक प्राणी है मनुष्य, नहीं बच्चे। परेशान प्राणी है, नहीं। दिखावा प्राणी है, बताओ। ऑप्शन देखोगे आप तभी ऑप्शन से टिक कर दोगे। 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल, 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं आपके पास।
बस हमको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, फिर ऑप्शन पुट करके देखने कौन सा सही बैठेगा। क्लियर है बच्चे? तो आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर बच्चे अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।